मैं डॉक्टर महेंद्र कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर इन EAFM, सेठ आरल सहरिया गवर्नमेंट PG कॉलेज काला डेरा, M.Com फाइनल EAFM, पेपर नंबर 206, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, विकास का अर्थशास्त्र में प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं जनसंख्या एवं आर्थिक विकास, पॉपुलेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से जनसंख्या का आर्थिक विकास के साथ संबंध है या जनसंख्या का आर्थिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर जनसंख्या में वृद्धि दर तेज है तो उस देश का आर्थिक विकास कैसा होगा, या उस देश का आर्थिक विकास जनसंख्या से किस प्रकार से प्रभावित होगा। सबसे पहले इसकी प्रस्तावना और भूमिका लेते हैं। प्रोफेसर एडम स्मिथ ने जब अपनी प्रसिद्ध पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस लिखी थी, तब से ही आर्थिक वृद्धि पर जनसंख्या के परिणाम अर्थशास्त्रियों का ध्यान आकर्षित करते रहे हैं। प्रोफेसर एडम स्मिथ ने लिखा है कि प्रत्येक राष्ट्र का आर्थिक श्रम ऐसी विधि है जो मूल रूप से उसके लिए जीवन की सब आवश्यकताओं और सुविधाओं की पूर्ति करता है। केवल प्रोफेसर माल्थस और रिकार्डो ही ने ही अर्थव्यवस्था पर जनसंख्या वृद्धि के प्रभावों के बारे में घबराहट पैदा कर दी, परंतु उसकी आशंकाएं निराधार सिद्ध हुई, क्योंकि पश्चिमी यूरोप में जनसंख्या वृद्धि से ही औद्योगिकरण तेज हुआ। जनसंख्या वृद्धि ऐसी अर्थव्यवस्थाओं के विकास में सहायक सिद्ध हुई है क्योंकि वे धनी हैं, उनमें पूंजी प्रचुर मात्रा में है और श्रम की दुर्लभता है। ऐसे देशों में औद्योगिक क्षेत्र के प्रति श्रम का पूर्ति वक्र लोचात्मक है, जिसके कारण जनसंख्या वृद्धि की ऊंची दर होने पर भी उत्पादकता में तेजी से वृद्धि हुई है। वास्तव में जनसंख्या की प्रत्येक वृद्धि के परिणाम स्वरूप समस्त राष्ट्रीय उत्पादन में अनुपात से अधिक वृद्धि हुई है। द्रुत गति से जनसंख्या वृद्धि वर्तमान ऊंचे उपभोग तथा भविष्य में ऊंचा उपभोग लाने हेतु निवेश के बीच चुनाव को अधिक दुर्लभ बना देती है। आर्थिक विकास निवेश पर निर्भर करता है। अल्प विकसित देशों में निवेश के लिए उपलब्ध संसाधन सीमित होते हैं, इसलिए तीव्र गति से बढ़ रही जनसंख्या ऊंचे भावी उपयोग के लिए अपेक्षित निवेश को रोकती है। तीव्र गति से बढ़ रही जनसंख्या के साथ साथ आर्थिक एवं सामाजिक परिवर्तनों का समायोजन करना भी कठिन हो जाता है। अल्प विकसित देशों में निवास, विद्युत, जल, परिवहन आदि समस्याएं शहरीकरण से उत्पन्न होती हैं। इसके अतिरिक्त शहरीकरण से ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती जनसंख्या पर्यावरण को सदैव के लिए दूषित करती हैं। तो दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि दीज आर द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ पॉपुलेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जनसंख्या एवं आर्थिक विकास की ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है जो प्रोफेसर माल्थस से लेकर आगे तक आधुनिक अर्थशास्त्रियों तक उन्होंने दी है। सर्वप्रथम प्रोफेसर एडम स्मिथ ने ही जब सन 1776 में अमेरिका में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस की रचना की थी,
तो उन्होंने सबसे पहले जनसंख्या के प्रभावों को परिभाषित कर दिया था। और उसके बाद में प्रोफेसर माल्थस ने अपने एक जनसंख्या का सिद्धांत दिया था। प्रोफेसर माल्थस ही दुनिया का वह पहला अर्थशास्त्री था जिसने सर्वप्रथम जनसंख्या के सिद्धांत की व्याख्या की। और यूं कह दीजिए कि प्रोफेसर माल्थस से पहले जितने भी अर्थशास्त्री थे वो सभी व्यष्टि अर्थशास्त्र, सूक्ष्म अर्थशास्त्र के समर्थक थे। समष्टि अर्थशास्त्र का सूत्रपात भी प्रोफेसर माल्थस के समय से ही होता है। उन्होंने अपने जनसंख्या सिद्धांत में किस प्रकार से उन्होंने कहा कि जनसंख्या की जो वृद्धि दर है वो गुणात्मक ज्योमेट्रिक की जो ज्योमेट्री हम पढ़ते हैं कि गुणात्मक गुणोत्तर दृष्टि से जनसंख्या बढ़ती है और खाद्यान्न है वो धनात्मक संख्याओं में जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे बढ़ते हैं और जनसंख्या वो 1 4 16 64 ऐसे कि उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि होती है। तो उन्होंने सबसे पहले परिभाषित किया। अब आगे हम जनसंख्या वृद्धि का आर्थिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके मुख्य पॉइंट्स का अध्ययन करेंगे। पहला है जनसंख्या तथा आर्थिक विकास। जनसंख्या आर्थिक विकास को प्रभावित करती है। जब किसी देश की जनसंख्या विस्फोटक दर से बढ़ती हुई होती है तो वहाँ का आर्थिक विकास से प्रभावित जरूर होता है। आर्थिक विकास में गिरावट या कमी जनसंख्या से अवश्य प्रभावित होती है। आर्थिक विकास में वृद्धि भी जनसंख्या से प्रभावित होती है। तो आर्थिक विकास है वो जनसंख्या से जरूर प्रभावित होता है। जनसंख्या तथा प्रति व्यक्ति आय पर प्रभाव। जनसंख्या और प्रति व्यक्ति आय में भी आपस में संबंध है कि किस प्रकार से बढ़ती हुई जनसंख्या में प्रति व्यक्ति आय होती है। जब देश की जनसंख्या बहुत बढ़ते हुई दर से होती है, आय कम होती है तो प्रति व्यक्ति आय अपने आप कम हो जाती है। और जनसंख्या जब घटती हुई होती है तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ती हुई होती है। तो प्रति व्यक्ति आय जनसंख्या से प्रभावित होती है। थर्ड है जनसंख्या तथा रहन सहन का स्तर। जनसंख्या और जीवन स्तर अपने आप में जरूर प्रभावित होता है। जब देश की जनसंख्या करोड़ों अरबों में होती है तो वहाँ के ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती है और उनका जीवन स्तर भी निम्न होता है। और जहाँ जनसंख्या कम होती है तो वहाँ का जीवन स्तर भी उच्च रहता है। चौथा है जनसंख्या तथा कृषि का विकास। जनसंख्या और कृषि का विकास भी आपस में बड़ा ही इनमें तालमेल है, बड़ा ही अच्छा घनिष्ठ संबंध है कि भाई कृषि का विकास है वो भी जनसंख्या से अवश्य प्रभावित होता है कि किस प्रकार से कृषि है वो जनसंख्या से प्रभावित होती है। जनसंख्या तथा रोजगार। रोजगार जनसंख्या से अवश्य प्रभावित होता है। जैसे भारत की जनसंख्या बहुत ही विस्फोटक दर से बढ़ती हुई है तो हमारे यहाँ रोजगार का स्तर कम है, बेरोजगारों की भीड़ है और गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों का प्रतिशत ज़्यादा है। रोजगार के अवसर कम हैं और हर साल लाखों नए युवा वर्ग नौजवान स्नातक और अधिस्नातक की डिग्री लेकर बेरोजगारों की भीड़ में शामिल हो जाते हैं। नेक्स्ट है जनसंख्या तथा सामाजिक आधारिक संरचना। किसी भी देश की सामाजिक और आधारिक संरचना भी जनसंख्या से जरूर प्रभावित होती है। नेक्स्ट है जनसंख्या तथा श्रम शक्ति। जनसंख्या से उस देश की श्रम शक्ति भी प्रभावित होती है। नेक्स्ट है जनसंख्या तथा पूंजी का निर्माण। पूंजी का निर्माण है वो भी जनसंख्या से जरूर प्रभावित होता है। और लास्ट है जनसंख्या और विश्व अर्थव्यवस्था कि जनसंख्या विश्व की अर्थव्यवस्था से भी प्रभावित होती है कि भी किसी भी देश की जनसंख्या है कि भी विश्व में हमारा कैसा स्थान है, किस प्रकार से हम रहते हैं, कैसा हमारा स्टैंडर्ड है। आगे हम निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं यदि तेज गति से बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ साथ पूंजी संचय की ऊंची दरें औद्योगिकरण प्रगति में न हो तो अल्प विकसित देशों में जनसंख्या वृद्धि के परिणाम स्वरूप
विकास के सब प्रयत्न धीमे पड़ जाते हैं, परंतु क्योंकि वे प्रतिकारी शक्तियां उपलब्ध नहीं होती, इसलिए जनसंख्या विस्फोटक से कृषि उत्पादकता घटने लगती है, प्रति व्यक्ति आय कम हो जाती है, रहन सहन का स्तर गिरता है, सामूहिक बेरोजगारी फैलती है और पूंजी निर्माण की दर नीची हो जाती है। अतः इस प्रकार से जनसंख्या से आर्थिक विकास इस प्रकार से प्रभावित होता है। धन्यवाद।